ओम शांति। आज 14 मार्च 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने तीसरे नेत्र का महत्व समझाया। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिसको दिव्य नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं। इस दिव्य चक्षु से बाबा को ही देखो, बाबा से ही बात करो, अपने को आत्मा समझ एक शिव बाबा को याद करो। बाबा ने कहा इस तीसरे नेत्र के द्वारा तुम बच्चों ने जाना है बाप कौन है, कैसा है, कैसे उनको याद करना है, कैसे उनसे वर्षा मिलता है। अब तुम बच्चों ने इन बातों को जाना है, उसके लिए बाबा का बच्चा बन जाना है। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। ये बात जिस बच्चे को जितना जल्दी समझ में आती है उतना खुशी का पारा चढ़ता है। ज्ञान धन का भी दान करना है, खुशी का भी दान करना है। ये स्मृति रहे कि बाबा से जो मुझे खजाने मिले हैं वो मुझे सबको देने हैं। अगर वो नहीं बांटते हैं तो उन्हें मनहूस कहा जाता है। बहुत सुंदर बात बाबा ने बताई। हर बच्चे का कर्म बंधन अपना अपना है। बाबा उस बच्चे की नब्ज़ के अनुसार उन्हें राय देते हैं। ज्ञान योग में पक्के बन जाना है। इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी सबसे बुद्धि योग हटा लेना है। एक बाबा को याद करते रहेंगे तो कर्म बंधन कटते जाएंगे। आप सल्वेशन आर्मी हो, ईश्वरीय सल्वेशन आर्मी हो। बाबा की मदद से संसार को रावण की जंजीरों से मुक्त करते हो। आप बच्चों का फ़र्ज़ है बाबा के कार्य में मददगार बनना, हर एक को बाबा का संदेश देना, कोई भी रह ना जाए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो, बाप को ही याद करो। शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना। ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो, बाप को ही याद करो, शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना। इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला है? हम सब इस कलयुगी पुरानी दुनिया में रहते हैं, उसके लिए कौन सा डायरेक्शन मिला है? मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो ये कब्रिस्तान होनी है। इस पर रावण का राज्य है, इससे दिल नहीं लगाओ। यहाँ रहते बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। ग्रस्त व्यवहार में भले रहो लेकिन कमल फूल समान रहो, सबसे तोड़ निभाओ। ग्रस्त व्यवहार में भले रहो, कमल फूल समान रहो, सबसे तोड़ निभाओ। बुद्धि योग एक बाबा से लगा रहे, ज्ञान योग में पक्के बनो। किसी भी हालत में खुशी का पारा कम ना हो। धीरज रख कर्म बंधनों को काटते जाओ। धीरज रखकर जो भी कर्म बंधन है उन्हें काटते जाओ। गीता, धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। मनुष्य मनुष्य को धीरज धरने के लिए तब कहते हैं जबकि वो दुखी बीमार होते हैं। यहाँ तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते, तुम ईश्वरीय मत पे चल रहे हो। सो भी सब नहीं चलते, ईश्वरीय मत पर सब नहीं चलते। ईश्वर जिसको सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु कहा जाता है, उनकी मत तो नामी ग्रामी है। भगवान ने श्रीमत दी थी मनुष्य से देवता बनने की अथवा दैवी दुनिया के मालिक बनने की। इतनी ऊंची मत और कोई भी दे नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य मात्र सब पतित हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तो वह मत भी ऐसी ही देंगे। तुम बच्चे जानते हो हमें शिव बाबा मत दे रहे हैं। इस समय स्वयं निराकार शिव बाबा अपनी श्रीमत दे रहे हैं। ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंचे से ऊंची मत है। उनको तो कोई भ्रष्टाचारी पतित नहीं कहेंगे, पतित ही उस निराकार बाप को बुलाते हैं, साकार की बात नहीं। इसलिए कहा जाता मनुष्य की मत मत सुनो, बाबा की मत सुनो, बाबा की श्रीमत पे चलो। मनुष्य की मत मत सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल।
भले ये आंखें मनुष्य को तो देखती हैं, परंतु तुम्हें तीसरा नेत्र मिला है जिससे उनको देखना है। ध्यान से समझेंगे, ज्ञान का नेत्र मिला है, उससे बाबा को देखना है और उस बाप को याद करना है। दूसरा कोई नहीं जिसको तीसरा नेत्र हो, जिससे वह बाप को देख सके। तुम समझो बाप को देखने जाएंगे, बुद्धि में है ये तो आत्मा है ना, तुम आत्मा को देखते हो। जीव आत्मा कहना चाहिए, सिर्फ बहन कहने से आत्मा को भूल जाते हैं। यहाँ समझाया जाता तुम इस शरीर को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, उनको देखो दिव्य चक्षु से। बाबा को कैसे देखना है? दिव्य चक्षु से। तुम्हारी आत्मा को अब सोचना मिला, हमारा बाप कौन है, कहाँ रहते हैं, उनसे हमें क्या मिलना है। बाप कौन है, कहाँ रहते हैं, उनसे क्या मिलना है। तुम्हारे मिसल दुनिया में कोई भी नहीं जो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करे। जब तक कोई बच्चा ना बने तो बाप से वर्षा कैसे ले सकते हैं? बाप का वर्षा तो बेशुमार है। ऊंचे से ऊंचा है सूर्यवंशी राजा रानी बनना। बैरिस्ट्री भले पास करते हैं, परंतु उसमें नंबरवार होते हैं। कोई तो बहुत धन कमाते हैं और कोई तो पेट भी मुश्किल भरते हैं। अब तुम जानते हो हम ईश्वर से राजाई प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य को कोई कभी कह ना सके कि सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु है और सब गुरु लोग हैं। सत्य गुरु, सत्य बोलने वाला एक ही है, बाकी सब झूठ बोलने वाले हैं। गुरुओं का गुरु सतगुरु एक है, सत्य बोलने वाला, बाकी झूठ बोलने वाले हैं। वह सच्ची सदगति किसी को दे नहीं सकते। सतगुरु की महिमा हम तुम भी नहीं जानते थे। कोई की भी बुद्धि में नहीं आएगा कि वो सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु कैसे हैं। बाबा हमारे पिता, शिक्षक, सतगुरु कैसे हैं, वो तो सर्वव्यापी कह के बात खत्म कर देते हैं। वे परमात्मा को अलग समझते नहीं कि वह बाप है, हम बच्चे हैं। कह देते वह सब बाप ही बाप हैं। इनसे भी नीचे ठिक्कर भीतर में परमात्मा को कह दिया। बाबा समझाते ऐसे है नहीं, तुम बच्चों को निश्चय हुआ बरोबर बाप, सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु एक ही है। उन्हें कोई जानते नहीं। अगर जानते हो तो वहाँ जा भी सकें। किसको जाना जाता तो उसके नाम, रूप, देश, काल सबको जाना जा सकता है। नहीं तो जानने से फ़ायदा ही क्या। मनुष्य सब दुखी हैं, इसलिए शांति चाहते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि हम असल में शांति धाम के रहने वाले हैं। वहाँ से हम आते हैं। हम आत्मा का स्वधर्म है शांत। हम आत्माओं का स्वधर्म है शांत। बाबा गुरुओं के लिए समझाते, वो कभी किसी की सदगति नहीं कर सकते। वो डराते हैं, कहते गुरु का निंदक ठोर ना पाए। वास्तव में ये सब बातें बेहद बाप के लिए हैं। अगर तुम मेरी निंदा कराएंगे तो सतयुग में ऊंच ठोर नहीं मिलेगा। बाबा की निंदा कराएंगे तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। सन्यासी ये बात कह ना सके तो मेरी निंदा करने से ठोर नहीं पाएंगे। कौन सा ठोर? ठोर का तो कुछ पता ही नहीं। साधना करते रहते हैं, परंतु साधना करने से सदगति को पा ना सके। बाप ही आकर धीरज देते हैं। तुम जानते हो बरोबर 84 जन्मों का चक्र लगाया। हम बहुत दुखी हैं। जब तक सुखधाम का साक्षात्कार ना हो तो दुखधाम समझे कैसे? जब तक सुखधाम का साक्षात्कार ना हो तो दुखधाम समझे कैसे? अब तुम जानते हो दुखधाम है, अल्पकाल का सुख है। इस अल्पकाल की राजाई में कितनी खुशी होती है। समझते गांधी जी ने राम राज्य स्थापन किया, परंतु नहीं, ये तो और ही तीखा रावण का राज्य बन गया। सब कहते हैं पतित भ्रष्टाचारी हैं। आगे सिर्फ पतित थे, अब तो भ्रष्टाचारी भी कहते हैं। यह है कलयुग का अंत। कितनी रिश्वत है। बाबा आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को कहते हैं अब धीरज धरो। सारी दुनिया के लिए बाबा एक बात कहते हैं, बच्चे धीरज धरो, परंतु सुनते नहीं। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। प्रदर्शनी में भी यही दिखाते हैं, कैसे दुख की दुनिया को हटाई सुख की दुनिया बना रहे हैं। आखिरी सब सुनेंगे तो सही ना। एक तरफ माया सबके गले घुटती रहती, दूसरी तरफ बाप अपनी पहचान देते रहते हैं। एक तरफ तो माया गले घुटती रहती है, दूसरी तरफ बाबा अपनी पहचान देते। अब तो ढेर मनुष्यों को आवाज़ पहुंचाना है। जितनी जितनी महिमा निकलेगी फिर अखबारों में भी जोर से पड़ेगा, फिर बहुत आएंगे। ये मेहनत है। धर्म अथवा मठ आदि स्थापन करना बहुत सहज है। बोधि धर्म की एक स्पीच की
60-70 हज़ार बोधि बना रही है। यहाँ तो मेहनत है, यहाँ पर तो देव कुल की स्थापना हो रही है, दैवी राजधानी की स्थापना हो रही है, इसमें मेहनत है। माया बड़ा जोर से सामना करती है, वहाँ तो माया के साथ युद्ध की बात ही नहीं, यहाँ माया से युद्ध करने में मेहनत है। मुख्य बात है पवित्रता की, और कोई जगह पवित्रता की बात नहीं। वह तो घर से वैराग आता या कुछ चोरी पाप आदि करते तो संन्यास धारण कर लेते। इसलिए चोरों को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट को सन्यासी CID आदि रखने पड़ते हैं। दलालों के रूप में, व्यापारियों के रूप में भी CID होते हैं। पुलिस का गुप्त काम बहुत चलता है। दोस्ती के बहाने भी सोने के व्यापारियों से मिल जाते हैं, फिर सब कुछ मालूम पड़ जाता। धंधे वाला धंधा भी करता तो CID भी करता। दुनिया बहुत मुसीबतों में फंसी हुई है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो उन मुसीबतों से बहुत दूर निकल आए। चेक करेंगे बाबा का बनने से हम मुसीबतों से दूर निकल आए। दुनिया में मुसीबत पे मुसीबत है, तुम्हारे लिए बहुत प्राप्ति है। वो तो दुखी होकर मरते हैं, तुम बैठे हो शरीर छोड़ने के लिए। कहाँ पुराना शरीर खत्म हो तो हम वापस बाबा के पास जाएं। दिल लगी बाबा के साथ, नई दुनिया के साथ, तो पुरानी दुनिया किस काम की। अब हमारी दिल लगी बाबा के साथ, नई दुनिया के साथ, तो पुरानी दुनिया से क्या काम। ये तो पुराना कपड़ा है, इससे वैराग आ जाता। सन्यासियों को वैराग आता घर बार से, स्त्री को नागिन समझते। तुम्हारा सच्चा सच्चा वैराग है। गाया जाता ज्ञान, भक्ति और वैराग। ज्ञान मिलता है कि पुरानी दुनिया से वैराग करो, ये कब्रिस्तान बनना है। वह हद का सन्यास। उनको ये मालूम नहीं कि पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। वो कहते हैं हम घर में इकट्ठा रह नहीं सकते, तो उनको घर से वैराग होता, वह जंगल में चले जाते। तुम्हारा बेहद का वैराग है। घर गृहस्थ में रहते, दुनिया में रहते, बुद्धियोग सबसे हटा लेना है, ये बेहद का वैराग है। परंतु इसका किसी को पता नहीं। तुम कहेंगे हमको तो सारी पुरानी दुनिया से, कब्रिस्तान से वैराग है, ये रावण राज्य है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पुरानी दुनिया से दिल लगाएगा। जब तक पूरी तैयारी हो जाए, सतयुग आने का समय भी हो, तब लड़ाई लगेगी। कई लिखते हैं भले बैठे घर में हैं, परंतु मूंझते हैं क्या करें। ममत्व अगर नहीं रखें तो संभाल कैसे हो। बाबा कहते बच्चे रहना है तो यहाँ ही है, बच्चे रहना तो यहाँ ही है, परंतु बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में रहनी चाहिए। रहना पुरानी दुनिया में है, इस शरीर में है, बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। सच्चा लव उसमें जाना चाहिए। इस पुरानी दुनिया से वैराग, देह से भी वैराग, तो बाकी क्या रहा। अपनी देह से भी वैराग, तो बाकी क्या रहा। बहुत पूछते हैं बाबा आप कहते हो दोनों तरफ तोड़ निभाना है, सो तो जरूर करना है। अगर तोड़ नहीं निभाएंगे तो सन्यासियों मिसल हो जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो तो बुद्धियोग बाप से लग जाएगा। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो तो बुद्धियोग बाबा से लग जाएगा। मैं आत्मा हूँ, बाबा के पास जाना है। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। ज्ञान योग नहीं होगा तो लटक पड़ेंगे। हर एक की जन्म पत्री अलग अलग है। ज्ञान योग का भी बल होता है जो काम करता है। ज्ञान योग नहीं तो बाबा कहते हर एक की जन्म पत्री अलग अलग है। ज्ञान योग नहीं होगा तो लटक पड़ेंगे। हर एक के लिए युक्ति भी अलग अलग मिलती है। कोई तकलीफ हो तो पूछो। कोई भी हालत में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम घर जाते हैं, फिर आएंगे नई राजधानी में। बाकी थोड़ा समय है, पार्ट बजाना है, ममत्व तोड़ते जाना है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। कोई का हल्का, कोई का भारी है। बाबा से युक्ति लेकर धैर्यता से कर्म बंधनों को काटते जाना है। बाबा से युक्ति लेकर वो धैर्यता से कर्म बंधनों को काटते जाना है। इसमें गुप्त मेहनत चाहिए। बुद्धि को यात्रा में ले जाने की मेहनत है। घड़ी घड़ी बुद्धियोग टूट जाता है। अब परिपक्व बन जाएं तो कर्मातीत अवस्था आ जाए। अब तो अनेक प्रकार के विकल्पों के तूफान लग पड़ते, एकदम नींद फिट जाती। विकल्पों को ही तूफान कहते हैं। और सत्संगों में बातें नहीं होती, वहाँ तो एक कनरस, फायदा कुछ नहीं। यहाँ तो पढ़ाई है, वहाँ पे कनरस है, यहाँ पे पढ़ाई है। आमदनी के लिए पढ़ाई है। पढ़ाई को कनरस नहीं कहेंगे। तो बाबा समझाते ये अंतिम जन्म है,
पुरानी दुनिया खत्म हो जाने वाली है, क्यों ना श्रीमत पर चल ऊंच पद पाएं। जब तक इसमें होशियार हो जाओ तब तक शरीर निर्वाह कर्म तो करना ही है, फिर ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। सारी दुनिया को सल्वेज करना है। तुम सल्वेशन आर्मी हो। आप सबके लिए सल्वेशन आर्मी हो। नरक से स्वर्ग में ले जाते हो। वह सल्वेशन आर्मी ये नहीं जानते कि विश्व का बेड़ा डूबा हुआ है, सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। सारे विश्व को सल्वेज करना है, इसमें तो बाबा की मदद चाहिए। तुम रूहानी ईश्वरीय सल्वेशन आर्मी हो। मनुष्य मात्र को रावण के पंजे से छुड़ाना है, इतना नशा चाहिए। वह जिस्मानी सोशल वर्कर तो ढेर हैं, तुम कितने थोड़े हो। यहाँ तो मनुष्य भी ढेर, सत्युग में मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। तुम थोड़े बच्चे ही रूहानी बाप से वर्षा लेते हो। ये अंतिम जन्म जो कोड़ी जैसा है उसको हीरे जैसा बनाना है। ये जीवन जो इस समय कोड़ी जैसा है इसको फिर से हीरे जैसा बनाना है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, अनेक अधर्मों का विनाश। बाप एक धर्म की स्थापना करते हैं और कराते हैं। सैपलिंग लगाने अथवा स्थापना करने में बहुत मेहनत लगती है। स्वर्ग की स्थापना में बहुत मेहनत लगती है। जब तक इसको बाप समान नहीं बनाया तब तक खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। खुशी का पारा तब चढ़ेगा जब दान करेंगे। खुशी का पारा तब चढ़ेगा जब दान करेंगे। जिसके पास धन हो दान ना करे उसको मनहूस कहा जाता है। यहाँ फिर ऐसे नहीं है, जिनके पास है वो तो देते रहेंगे, नहीं तो समझेंगे इनके पास धन ही नहीं है। ज्ञान धन है तो देते रहेंगे, जिनके पास नहीं है तो कैसे देंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। ईश्वरीय सल्वेशन आर्मी बन विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मनुष्यों को कोड़ी तुल्य से हीरे जैसा बनाना है। ज्ञान धन दान करने में कंजूस नहीं बनना। ज्ञान धन दान करने में कंजूस नहीं बनना। अपनी दिल बाप नई दुनिया से लगानी है। पुरानी दुनिया से देह से बेहद का वैरागी बनना है। बहुत ही सुंदर वरदान। दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप दादा द्वारा जन्म से हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। तो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते हैं उतना ही सफलता मूर्त बनते हैं, क्योंकि हर कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती हैं। वह हर बात में दिव्यता को ग्रहण करती हैं। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ नहीं सकता। जिनकी बुद्धि दिव्य है उनके ऊपर कोई अन्य प्रभाव जो अदिव्य है, अच्छा नहीं है, वो नहीं पड़ सकता। स्लोगन है स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। मेहमान समझ के रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। आज याद रखेंगे, मैं दिव्यता संपन्न सफलता मूर्त आत्मा हूं। स्वयं दिव्य बुद्धि विधाता ने मुझे दिव्य बुद्धि प्रदान की है। दिव्य बुद्धि विधाता बाबा ने अपनी शक्तियां देकर बुद्धि को दिव्य और श्रेष्ठ बनाया है। इस दिव्य बुद्धि से मैंने बाबा को श्रेष्ठ कर्मों को जाना है। कदम कदम पर इस दिव्य बुद्धि ने मुझे सफलता मूर्त बनाया है। प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया।
अपने मस्तक में सफलता का तिलक देखेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति।